राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से मनाने वाले हैं। और ऐसे में कृष्ण भगवान के जितने भी भक्त हैं वो सभी जन्माष्टमी की तैयारियों में लग गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के महत्व का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में जन्माष्टमी के इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। कई व्रतों का फल हमें एक साथ मात्र इस एक व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को विधिपूर्वक करने के बाद यदि कोई भक्त आज के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को पालने में झुला दे तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के अंतर्गत रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर को दोपहर 3:38 पर हो जाएगा और इसका समापन 7 सितंबर को शाम 4:14 पर होगा। साथ ही रोहिणी नक्षत्र का भी आरंभ 6 सितंबर को ही हो रहा है, जो कि 6 सितंबर को पूरी रात हमें प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म या यूँ कहें कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में हुआ था। उस वक्त रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। ऐसे में यदि आप इस तिथि इस नक्षत्र का ध्यान रखकर भगवान कृष्ण की पूजा अगर करना चाहते हैं तो आपको 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का व्रत रखना है और पूजन करना है। लेकिन वहीं अगर मात्र आप उदया तिथि का ध्यान रखकर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं या करना चाहते हैं तो 7 सितंबर को आपको उदया तिथि में आपको अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है। और जिस दिन सूर्योदय में जो तिथि हमें प्राप्त होती है वही तिथि पूरे दिन पूरी रात मान्य होती है। तो 7 तारीख को आपको अष्टमी तिथि सूर्योदय में प्राप्त हो रही है, इसीलिए ये पूरा दिन ही अष्टमी माना जाएगा। और इस दिन भी बहुत से लोग व्रत रख रहे हैं। ज़्यादातर साधु संत जो लोग हैं, जो वैष्णव परंपरा के हैं या फिर जिन लोगों ने वैष्णव परंपरा के गुरुओं से दीक्षा ले रखा है, वो सभी लोग 7 सितंबर को ही व्रत रखेंगे या फिर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। मथुरा वृंदावन में भी 7 सितंबर को ही त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वह 6 सितंबर को भी ज़्यादातर लोग व्रत रख रहे हैं और जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों दिन ही बहुत ही सुंदर है। आप जिस दिन भी व्रत रखें मन में आप भावना के साथ रखें, सच्ची भावना से व्रत को धारण करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मन में आप असमंजस ना रखें कि 6 को कर रहे हैं वो सही है या 7 को कर रहे हैं वो सही है। दोनों ही दिन बहुत ही सुंदर है। जिस दिन आपका मन करे, आपका मन माने, आप उसी दिन व्रत को धारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी को लेकर ये एक मान्यता और है कि जो पहले दिन की जन्माष्टमी होती है वो गृहस्थ लोगों की होती है, दूसरे दिन की जो जन्माष्टमी होती है वह साधु संत लोगों के लिए होती है। यूँ कहें कि पहले दिन नंदलाला का जन्मदिन होता है और दूसरे दिन जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो आपसे जो दिन आपको अच्छा बन पड़े, जैसा आपका मन करे वैसा ही आप व्रत कीजिए। दोनों ही दिन व्रत रखे जाएंगे और लोग रख भी रहे हैं। चाहे जिस दिन भी रखें, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें। जन्माष्टमी के व्रत को धारण करने से व्यक्ति के जीवन के करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और जन्माष्टमी के व्रत के कुछ नियम हैं जो आपको अवश्य जानने चाहिए। जन्माष्टमी व्रत में आजकल लोग सभी व्रतों में सेंधा नमक का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी के व्रत में जो सही व्रत की विधि है वह निर्जला व्रत होता है। आप व्रत वाले दिन रात को ही जाग कर पहले 3 बजे 2:30 बजे इस प्रकार से तीज या करवा चौथ में हम सरगी लेते हैं ना, तो वैसा ही आप सरगी नहीं लेना है। इसमें आप ग्लूकोज पानी पी लें या फिर नींबू पानी पी लें, ताकि क्योंकि इन दिनों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है
तो आपको दिन भर आप ऊर्जावान रहे, क्योंकि जन्माष्टमी की जो तैयारी भी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करनी पड़ती है। घर में हम प्रसाद बनाते हैं, डेकोरेशन करनी होती है, लड्डू गोपाल जी को तैयार करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो दिन भर आप ऊर्जावान बने रहें, इसके लिए आप खूब सारा पानी रात को पी लें। 2 से 3 या फिर लास्ट आप 3:30 बजे तक सुबह उठकर ये पानी पी लीजिएगा। इसके बाद आपको निर्जला व्रत रखना होता है जब तक लड्डू गोपाल जी का जन्म नहीं हो जाता। जन्म के बाद आप उनका अभिषेक करके, उनका श्रृंगार करके आरती नहीं कर लेते हैं, लड्डू गोपाल जी को पालने में झुला नहीं लेते, तब तक आपको जल नहीं लेना है। पूजा संपन्न होने के बाद ही जल व प्रसाद लेके व्रत को खोला जाता है और व्रत का पारण जो है वह अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। बहुत से लोग रात में ही अन्न वगैरह ले लेते हैं प्रसाद में, जैसे खीर हलवा वगैरह बनाते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने व्रत किया है और व्रत का पूर्ण फल चाहते हैं तो आपको फलाहार ही लेना चाहिए आज के दिन। साथ ही आज के दिन कुछ विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में सुख और आनंद ला सकते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो घर के आस तो आज किसी भी राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाएं और एक चांदी की बांसुरी राधा कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करें और उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए प्रार्थना करें। भगवान कृष्ण को गौ माता से अत्यंत ही प्रेम था, तो आज के दिन अब बहुत से लोग गाय और बछड़े की मूर्ति लाते हैं घर में और इसकी पूजा इत्यादि करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि मूर्ति की पूजा से क्या होगा। आजकल गौ माता पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, अगर हम उन चीज़ों पर ध्यान दें, आजकल गौ माता कूड़ा करकट खाने पर मजबूर हो रही है, अगर उन चीज़ों पे ध्यान दें तो हमें मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। जब गौ माता साक्षात हमारे सामने है तो मूर्ति पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के दिन जितना हो सके गौ माता के लिए आप दान कर सकते हैं, उनकी सेवा करें, हरे चारा खिलाएं उन्हें। और गौ माता पर आज के दिन भूल से भी आपको हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि बहुत से घरों में गौ माता जो है विचरण करते करते गार्डन एरिया वगैरह में आ जाती हैं, तो उन्हें भगाने के लिए लोग लाठी डंडे का प्रयोग करते हैं। ये करने से आपको बचना चाहिए। आज के दिन आप भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा। साथ ही आज के दिन घर में मोर पंख लेकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आज के दिन बाजार से एक मोर पंख लेकर आएँ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर यह मोर पंख अर्पित करें। पूजा के बाद आप इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर अपने घर के दीवार में कहीं पर लटका कर रख सकते हैं। आज के दिन भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य लगाइएगा। और यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए नए नए पोशाक अवश्य लेकर आएँ। रात को 12 बजे के बाद खीरे से भगवान का जन्म कराएं। और खीरे से जन्म कैसे कराना है इस पर हमने कल ही वीडियो अपलोड की है, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और जन्म कराने के बाद पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके भगवान का सुंदर से श्रृंगार करें, आरती करें और भगवान को पालने में आज के दिन अवश्य झुलाएँ। ये कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना आपकी जन्माष्टमी की जो पूजा है वह अधूरी सी है। तो ये सारी चीज़ें जैसे माखन मिश्री, धनिया की पंजीरी, भगवान कृष्ण के लिए पालना वगैरह, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम आप पूजन में अवश्य कीजिएगा। और जैसा कि पहले बताया कि गौ सेवा आज के दिन अवश्य कीजिएगा। गौ को प्रसन्न करके आप गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और व्रत आप चाहे जिस दिन रखें, पूजा जिस दिन करें, मन में आप कोई शंका मत रखिएगा। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसी भावना के साथ जन्माष्टमी के पूजन को पूर्ण करें। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।